हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी हब पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में, जो कि एक सेंट्रल एग्ज़ाम है और ये 24 जून को ही शुरू हो गई है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कब तक लास्ट डेट है इसका और इसका क्या क्या प्रोसेस है भरने का, और इस वैकेंसी के बारे में फुल एनालिसिस करेंगे और फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि इम्पॉर्टेंट डेट वगैरह क्या है और हम इसका एग्जामिनेशन फ़ी क्या है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, सारा डिटेल मैं दूंगी इस वीडियो में। तो आइए हम देखते हैं कि इसका लास्ट डेट कब तक है। तो आप 24 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं और जो करेक्शन का डेट है इसमें 27 से 29 जुलाई तक है कि अगर सपोज आपके फॉर्म भरते समय कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप इस डेट में फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। और अब हम फ़ी के बारे में बात करें तो जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ी है वो 100 रुपीज़ है और SC ST के लिए और फीमेल के लिए 0 रुपीज़ है, मतलब उन लोगों के लिए कोई फ़ी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप करेक्शन करते हैं तो आपका चार्ज लगेगा करेक्शन करने का। अगर फर्स्ट टाइम आपने कोई गलती किया है और उसको आप फर्स्ट टाइम एडिट कर रहे हैं तो आपको 200 रुपीज़ देना पड़ेगा और सेकेंड टाइम फॉर्म को एडिट करने के लिए 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो आप ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरें ताकि बाद में आपको उसे एडिट ना करना पड़े। चलिए आगे देखते हैं इस फॉर्म के बारे में हम कि कौन कौन एलिजिबल है और कितने एज से लेके कितने एज तक अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम जो इसका एज देख रहे हैं हम 18 ईयर्स दिया हुआ है और मैक्सिमम दिया हुआ है 27 से 32। 27 से 32 मतलब कि इसमें जो भी पोस्ट है उस पर आपका दिया हुआ है कि पोस्ट वाइज वेरीज दिया हुआ है। किसी पोस्ट में 27 साल मैक्सिमम एज दिया हुआ है और किसी पोस्ट में 32 साल दिया हुआ है, किसी पोस्ट में 30 साल दिया हुआ है। तो आपको नोटिफिकेशन में सारा डिटेल मिल जाएगा कि किस पोस्ट के लिए क्या कितने एज दिए हुए हैं। आप अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने के पहले। और हम आपको इस फॉर्म में एक शॉर्ट रिव्यू दे रहे हैं ताकि आपको इस फॉर्म के बारे में ओवरऑल जानकारी हो जाए। तो हम देखते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो बैचलर डिग्री मांग रहा है। आप किसी भी डिसिप्लिन से बैचलर किए हुए हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आप आराम से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इस फॉर्म के सिलेक्शन प्रोसेस का। तो इसमें कितने स्टेप हैं और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है आपका टियर 1 होगा, टियर 2 होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। मतलब इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन दोनों एग्ज़ाम जब आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल होगा। और आइए नीचे देखते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में है। इस फॉर्म में सारा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका टियर 1 में आने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका टियर 2 में आने वाला है। इस आर्टिकल में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत ना हो। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका आधार कार्ड लगेगा, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी कास्ट के लिए क्लेम कर रहे हैं, अगर आप SC ST के लिए क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, तो आपके पास उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास फ़ोटो जो है, इसमें तो SSC ज़्यादातर फ़ोटो लाइव लेती है। उसके बाद सिग्नेचर आपका होना चाहिए। सिग्नेचर वगैरह का फॉर्मेट दिया हुआ है, जब हम फॉर्म भरेंगे तो हम आपको उसमें बता देंगे कि कितने से कितने KB का होना चाहिए आपका सिग्नेचर। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम नीचे देखते हैं हाउ टू अप्लाई, मतलब इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी पढ़ के आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो और फिर अब हम चलते हैं SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरना है। तो आप ये नौकरी हब के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रहा है क्लिक हियर, यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। देखिए ये SSC का ऑफिशियल वेबसाइट ही है, डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे खुल जाएगा। अगर आप
पहले से ही एसएससी का फॉर्म में ओटीआर कर चुके हैं। मतलब एसएससी जो है 2 तरह से फॉर्म भराता है। पहला तो ओटीआर करवाता है, जिसमें क्या होता है, आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। अगर एक बार आप इस पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो बार बार आपको अपना बेसिक डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ जो भी फॉर्म जैसे जैसे निकलते जाते हैं, जैसे एमटीएस निकलता है, जीडी निकलता है, सीजीएल निकलता है, जेई निकलता है, तो एसएससी जितने भी फॉर्म निकालते हैं आप उसमें अगर एलिजिबल है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको बार बार अपना बेसिक डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए एसएससी एक ओटीआर करा के रजिस्ट्रेशन करा लेता है आपका, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है आप उसे डाल के लॉगिन कर सकते हैं। सपोज अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे अगर आप न्यू यूजर हैं तो। और इसमें आपका 4 स्टेप में रजिस्ट्रेशन होता है। पहले आपको बेसिक डिटेल डालना होता है, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका आइडेंटिफिकेशन, आप फादर्स नेम वगैरह जितने भी बेसिक डिटेल हैं वो होता है। उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन होता है कि जो जैसे ही आप उसे सबमिट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पासवर्ड जनरेट होता है। आप उसे एडिट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका पासवर्ड होता है वो 8 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें कम्बिनेशन आपका एक लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और सिंबल होना चाहिए। मतलब ये चारों का कम्बिनेशन से आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। फिर आपको उसमें अपना एडिशनल डिटेल देना है, क्योंकि आपका जो एड्रेस है वगैरह वो सारा डिटेल देके आपको डिक्लेरेशन देना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप उसके बाद आपके पास एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है, आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड है या कोई अदर डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ पे नो करके वो डॉक्यूमेंट के बारे में दे सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो डायरेक्ट आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें अगर आप अपना नाम डालेंगे, नाम डालने के बाद नाम भी आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आपने नाम लिखा है वही नाम आप डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप वो डालेंगे, अगर नहीं चेंज किया तो आप नो पे टिक करेंगे। और फिर उसके नीचे डेट ऑफ वगैरह डालेंगे, जेंडर डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, मम्मी का नाम डालेंगे, 10th बोर्ड से आपने 10th किया वो डालेंगे, आपका जो बोर्ड था मतलब रोल नंबर था उस बोर्ड में क्या था वो डालेंगे, कब आपने पास किया है, आपका हायर क्वालिफिकेशन। सपोज आपने 10th के बाद अगर डिप्लोमा किया है तो आपका वो हायर क्वालिफिकेशन, आप डिप्लोमा के बाद फिर भी आपने बीटेक किया है या तो फिर आप वो हायर क्वालिफिकेशन में आप बीटेक डाल सकते हैं। अगर आपने पीजी किया, जो भी आपका हाई क्वालिफिकेशन है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं और अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के इसे वेरीफाई करेंगे। जैसे आपका ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास पासवर्ड जनरेट करने के लिए आएगा। जब आप पासवर्ड जनरेट कर लेंगे तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपका आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेके और एड्रेस वगैरह आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट वाला जो फॉर्म स्टेप है उसमें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपने जो जो फॉर्म अपडेट में डाला है वो सही है कि नहीं, देन आपका ओटीआर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप ओटीआर जैसे आपका हो गया है, अगर आपने ओटीआर पहले से कर लिया है, अगर आप पहले ही भी एसएससी का फॉर्म भर चुके हैं तो आपके पास आपका पासवर्ड होगा और आपका यूज़र नेम होगा। आप वो यहाँ पे डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम आगे बताते हैं कि जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। देखिए जैसे हम लॉगिन कर लेंगे तो मेरे सामने एक इस तरह से विंडोज़ ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको शो करेगा कि एसएससी में अभी कौन कौन से एग्ज़ाम लाइव है। जितने भी एग्ज़ाम लाइव होंगे वो सारा डिटेल शो करेगा। जैसे अभी एक एमटीएस है और एक ये सीएसएल वाला। तो हम जैसे ही हमको ये फॉर्म भरना है तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये रीडायरेक्ट करेगा मेरे को उस पेज पे। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपको इसे रीड आउट कर लेना है। इसमें दिया हुआ है कि जो आप सिग्नेचर वगैरह अपडेट कर रहे हैं वो क्या डायमेंशन होना चाहिए उसका। उसके बाद फिर आप जो लाइव फ़ोटो डाल रहे हैं वो किस तरह से कैप्चर करना है, ये सारी डिटेल दी हुई है। फिर फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, फिल फॉर्म पे, तो यहाँ पे आपको आपका बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप अपना ओटीआर में नाम वगैरह जो डाले होंगे वो नाम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ एडिट वगैरह करना है तो आप वहाँ पे OTR में जाके ही एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है एडिट करने का, तो आप यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपका एजुकेशन वाला डिटेल खुल जाएगा, जिसमें कि आपको अप्लाई करना है कि आपका जो हायर क्वालिफिकेशन है वो डेटा वगैरह इसमें डालेंगे। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ ग्रेजुएशन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डिटेल क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब ये वेरीफाई करेंगे आप। उसके बाद फिर अगर आप पासिंग है कि अपेयरिंग है ये डालेंगे, आपने कब पास किया है ये डालेंगे। सपोज मैं ये डाल दे रही हूँ, डेटा आपको बता दे रही हूँ कैसे कैसे करना है। आप किस स्टेट से हैं आपने किया है वो डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर डालेंगे, फिर आप परसेंटेज डालेंगे या CGPA, ठीक है, जिसमें आपको मार्क्स मिला है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे मेरे सामने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन का विंडो खुल जाएगा। तो इसमें पहले वाले में जो है कि आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, तो वो आप अगर है तो यस डालिएगा, अदरवाइज आप नो डालिएगा। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस डालेंगे, और फिर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो नीचे डाल देंगे। अगर आप नहीं करते तो डायरेक्ट नो डालिएगा। उसके बाद फिर नीचे वाला जो कॉलम दिया हुआ है फिर आप यस नो यहाँ पे डाल देंगे, फिर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास प्रेफरेंस खुल जाएगा कि आप सेंटर कहाँ डालना चाहते हैं, तो आप उस अनुसार सेंटर डाल सकते हैं। आपको शो कर रहा है, आप जिस एरिया में अपना डालना चाहते हैं वहाँ पे डाल सकते हैं कि आप कौन सा प्रेफरेंस में डालना चाहते हैं। तो ये मैंने डाल दिया प्रेफरेंस 1 2 3, मतलब अगर आप सेंटर चाहते हैं तो किस एरिया मतलब कौन से जगह चाहते हैं वो डाल देंगे आप। फिर यहाँ पे जो भी डेटा दिया हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये बचा है इसको आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। देन आगे आप बढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसे पूछ रहा है आर यू आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर। अगर आपने अप्लाई किया है तो यस लिखेंगे। जितना भी डेटा यहाँ दिया हुआ है उसमें अगर आपने किया है तो यस कीजिएगा। आप अगर उस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज आप नो कर दीजिएगा। सपोज मैंने किसी के लिए अप्लाई नहीं किया तो मैं नो कर दी दोनों में, ठीक है, ओके कर दूंगी। इसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर ओके करेंगे, ये मेरे पास फॉर्म का लास्ट वाला पेज आ जाएगा जिसमें मुझे फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। फ़ोटो देखिए, फ़ोटो अपलोड करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो जो भी अपलोड करना है वो प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए और लाइट वहाँ पे अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि SSC क्या करता है कि अगर फ़ोटो आपका करेक्ट नहीं हुआ तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। इसलिए फ़ोटो क्लिक करते समय ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जब आप अगर आप ग्लास वगैरह पहनते हैं, चश्मा वगैरह पहनते हैं तो उसे निकाल दीजिएगा, उसके बाद फ़ोटो क्लिक कीजिएगा। और आगे जो सिग्नेचर अपलोड करना है इसमें डायमेंशन दिया हुआ है, उस डायमेंशन को ध्यान रखिएगा। और जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसमें JPG दिया हुआ है और JPG दिया हुआ है और 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए आपका। तो जब आप फॉर्म को इसमें अपलोड कर रहे होंगे तो एक बार उसका डिटेल देख लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म को अपलोड कर दीजिएगा। जैसे ही आप फॉर्म को अपलोड करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास प्रीव्यू फॉर्म खुल जाएगा। आप सारा फॉर्म को एक बार देख लीजिएगा कि कहीं आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है और किसी डिटेल को गलत तो नहीं डाल दिया है, क्योंकि अगर आपका ये फॉर्म गलत हो जाता है तो दोबारा जो अभी आप फॉर्म भरेंगे करेक्शन करने के लिए उसमें आपको फ़ी देना पड़ेगा। इसलिए आप फॉर्म को अच्छे से ध्यान से भरिएगा, क्योंकि जब तक आप फॉर्म को सबमिट नहीं करते हैं तब तक वो फॉर्म में आप एडिट कर सकते हैं। एक बार प्रीव्यू चेक कर लेने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, वो आप UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है आपके email ID और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया प्रोविजनली, ओके। देन थैंक यू सो मच। आप CGL के बारे में सारा डिटेल दे दिया है, कैसे कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। फिर भी आपको फॉर्म भरते समय अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप उसके बाद अगर इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।